हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य हिस्ट्री मित्रों। तो उम्मीद है कि आप एकदम जबरदस्त और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी मित्रों। तो कल सुबह होने वाला है आपका प्री वोट, और ये जो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। यदि आपके पास में आज की रात बची हुई है तो आप अपने प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो मित्रों, ठीक है। तो हमने कुछ चुनिंदे क्वेश्चन हम छांट के लेके आए हैं आपके लिए, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर आपकी, आप ये मान के चलिए आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। क्लास 10 की साइंस में आने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन मित्रों, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप तैयार करके ही जाएं, ठीक है। तो हम समय ना गमाते हुए, और देखिएगा, अब वीडियो लेट आने का मतलब यही है कि हमारे पास में थोड़ा टाइम नहीं था और हमारे यहाँ पर भागवत चल रही थी, उसमें भंडारा चल रहा था, तो उसमें हम लगे हुए थे। तो हमें ध्यान आया कि कल बच्चों का पेपर होने वाला है, तो बच्चों को सहायता की जाए, तो हम सहायता करने के लिए आए हैं आपके लिए। तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर कर लें चैनल के लिए। हम आपकी इसी तरीके से सहायता करते रहेंगे मित्रों। तो समय ना गमाते हुए हम अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखेंगे मित्रों, ये आपके सामने 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं विज्ञान विषय के, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में छपने वाले हैं मित्रों, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन पहला, क्या क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन यदि आप याद करके जाते हो मित्रों, तो आपके 70 में से ये समझो 50 नंबर के ही नहीं गए हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन अगर आप याद करके जाते हो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है मित्रों, हमने इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं जोड़े हुए हैं। ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपको सुबह तक मिल जाएगी, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बनाकर दे देंगे आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, ठीक है। तो आप जरूर इनको तैयार करके जाएं, ठीक है। हम स्व बना के दे देंगे आपके लिए, टेंशन ना करें। तो ये क्वेश्चन आपको शानदार तरीके से तैयार कर लेने, आज की रात है आपके पास में, तो पूरी रात पढ़ो इसके लिए, चाहे सुबह उठ के पढ़ो, परंतु इन क्वेश्चन को तैयार करके जरूर जाना है मित्रों। उम्मीद मानिए कि आपकी परीक्षा में 100% ही आने वाली है, ठीक है। तो समय ना गमाते हुए पहला क्वेश्चन हमारे पास में, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, आपके 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। क्या बता रहे हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मित्रों, आप इसे तैयार करके जाएं, आपकी बोर्ड की परीक्षा में फंसने का, आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा में फंसने के 100% के चांस है, ठीक है। आगे हमारे पास में क्वेश्चन है मित्रों, धारावाही परिनलका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है मित्रों। कितने नंबर का आने वाला है, 4 नंबर का आने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका विद्युत के अनुप्रयोग चैप्टर से लिया गया है। विद्युत के अनुप्रयोग चैप्टर से लिया गया, उसमें आपको इसका चित्र बनाना है, और इसके क्या लिखने हैं, इनका चित्र ही बनाना है, चित्र, और उसके बारे में समझाना है मित्रों, ठीक है। दूसरे हमारे पास में क्वेश्चन है, हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन के 2 पार्ट है मित्रों। कितने पार्ट है, 2। एक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आपको लिखना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और दूसरा जो क्वेश्चन हमारे पास में है, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम, क्या है, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम को स्पष्ट कीजिए, ये किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। ये मित्रों शानदार क्वेश्चन है, और आपकी परीक्षा में 6 नंबर का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। कितने नंबर का, या तो 6 नंबर का बनेगा, और या फिर 4 नंबर का 100% बनने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को याद करना ना भूलें मित्रों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास में है मित्रों, संचारण को संचारण को 2 उदाहरण देते हुए समझाइए, ठीक है। संचारण क्या होता है मित्रों, हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, जब कोई वस्तु अपने चारों तरफ अम्ल, जल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे संचरित होने लगती है, अर्थात गलने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। संचारण को उदाहरण हमने बताया था आपके लिए कि जब कोई चांदी की वस्तु होती है तो वो कैसी हरी पड़ने लगती है, कैसी हरी पड़ने लगती है, उसमें जब जंग लग जाती है, ठीक है। अब कोई लोहे की अगर वस्तु है तो लोहे की वस्तु कैसी काली पड़ जाती है, बिल्कुल, ठीक है, काली पड़ने लगती है। और इसको बचाने के उपाय बहुत सारे हैं, और संचित होने के मतलब तरीके बहुत है, ठीक है। तो इसको आप तैयार करके जाएं, 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 या 3 नंबर का आपका क्वेश्चन बन सकता है मित्रों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में साबुनीकरण है, इंपोर्टेंट 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। साबुनीकरण किसे कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन 6 नंबर के भी बन सकते हैं, अगर ये इनमें से कोई 2 पूछ लिए तो 6 नंबर का भी बन सकता है, और 2-2 नंबर के भी बन सकते हैं। और ये आपके क्वेश्चन,
ये मान के चलो टोटल 6 नंबर के भी बन सकते हैं। तो कौन कौन से साबुनीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है मित्रों, इसको आप याद करके ही जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हमने पढ़ाया भी है। प्रतिस्थापन क्रिया मित्रों ये भी इंपोर्टेंट है, इसको अवश्य याद करके जाए। और आगे क्या हाइड्रोजनीकरण आपको मॉडल में मिल जाएगा, मॉडल से जरूर याद कर लें, ठीक है। तो ये हाइड्रोजनीकरण भाई आपको याद करके जाना है मित्रों। और इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की गर्भरोधक विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गर्भरोधक विधियां हैं जो गर्भरोध कैसे होता है, ये बायोलॉजी से क्वेश्चन उठाया गया है, ये 6 नंबर का आपका क्वेश्चन बनने वाला है। चाहे आप ये कर लो तैयार मित्रों, ये भी शानदार क्वेश्चन है। अगर ये ना करो तो ये इससे नीचे वाला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी आने वाला है। लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट शानदार जानदार क्वेश्चन है मित्रों, तो आप इसको बिल्कुल 100% लगा के जाइएगा, ये आपका 100% क्वेश्चन आने वाला है मित्रों, ठीक है। तो इसको आप 100% लगा के जाएंगे तो आपका बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, जरूर तैयार करके इसको जाए, आपकी बोर्ड की परीक्षा में लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो क्या है, लिंग गुण सूत्र क्या होते हैं, मानव मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुण सूत्र की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार करें, ठीक है। आगे हमारे पास में इन पर आपको टिप्पणी लिखने को आ सकती है 2-2 नंबर की। पोषी स्तर क्या होता है, पोषी स्तर बायोलॉजी में है, ठीक है। तो बायोलॉजी से आप मॉडल से याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या, पोषी स्तर किसे कहते हैं, ठीक है। पोषी स्तर की परिभाषा लिखनी है, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन की भी परिभाषा आपको देनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं मित्रों। और ये जो है हमारे पास में क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंडन के विभिन्न मार्गों का वर्णन कीजिए। ये आप या तो ये क्वेश्चन तैयार कर लें अथवा ये वाला क्वेश्चन कर लें याद, मतलब इनमें से कोई एक क्वेश्चन याद कर लें, जरूर आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है मित्रों, तो जरूर इनमें से एक याद कर लें। क्वेश्चन ये कह रहा है, पादप में खाद्य पदार्थ एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो मित्रों ये थे आपके, ये भी आपका क्वेश्चन आने वाला है, ये समझो आपका बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बहुत ही जानदार शानदार है, तो इनको आप तैयार जरूर कर लें मित्रों, ठीक है। उसके बाद में ये 10वां क्वेश्चन जो पादप वाला, ये भी आप तैयार जरूर करके जाएं। इसको आप छोड़ सकते हैं, इसको नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और जानदार क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में जरूर आने वाला है, ठीक है। तो आपको स्पष्ट हो गया मित्रों। तो यदि आप इतने क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं मित्रों, तो आपको कोई फेल होने से मतलब फेल नहीं होने देंगे। अगर ये आपने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप फेल नहीं हो सकते मित्रों, इतने जानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आप इनको तैयार करके जाएं और ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, मतलब निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ठीक है। और इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, और हो सकते हैं कि मानव मतलब पुरुष गुणसूत्र क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की मैं सुबह आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो में सारे क्वेश्चन बता दूंगा, वो आप तैयार करके चले जाओ, उसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये आप जरूर याद करके जाए, आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं इसका, और बहुत ही जानदार शानदार तरीके क्वेश्चन है। और इसी तरीके से हम आपको मैथ के भी आगे क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो मैथ की नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलने वाली है, तो उसको भी देखना ना भूलें। इस प्रकार से हम आपकी सहायता करते रहेंगे मित्रों। यदि आपको हमारा चैनल पे अगर कुछ सीखने को मिले तो आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद, वंदे मातरम, टेक केयर। अगर ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, अपनी बोर्ड की परीक्षा में आते हैं, तो फिर हमारे चैनल को कई लोगों तक शेयर करें मित्रों, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम, टेक केयर।